भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवादी और उनके आका भारत दोनों को एक नजर से देखता है। हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, हमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और जंग के बादल मंडलाने लगे हैं? भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दे दी। भारत जो है वो किसी खामख्याली में ना रहे। पिछली दफा जो इनके साथ हुआ था वो बिल्कुल एक ट्रेलर था, और अब की बार अगर भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ कोई किसी किस्म की जो है वो मुहाज आराई जो है वो की जाती है या कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, तो इस दफा भारत के साथ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। उपेंद्र द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। तो वो शाहरुख खान का डायलॉग सलमान खान के अंदाज में बोल रहे थे। पाकिस्तान महज 30 मिनट के अंदर अपना जो रिस्पांस है वो ना सिर्फ देगा, बल्कि उसका ये रिस्पांस माजी से ज्यादा, यानी मई में जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया था 10 मई की अलग सुबह, उससे ज्यादा शदीद होगा। उन्होंने कल फिर एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बेसिकली ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। आर्मी चीफ ने बयान रागी ये रहा है, इनको बयान जो है दिलवाया जा रहा है, और दूसरा होता है कि अपनी आवाम को बोल रहा है कि आप लोग तैयार रहें। ये तो लगता है पहले मूवीज को नाज़रीन लगता है कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि मूवीज के अंदर होता है जी के लंबी उसमें जंगें चल रही हैं, इस तरह की इनकी हरकतें हैं। और इनकी बड़ी कोशिश है कि इन्हें कोई इसके बाद भी ओहदे से नवाज दिया जाए, तो ये खुश करने के चक्रों में लगे रहते हैं और इस तरह के कोई बयानात देते रहते हैं कि जिससे मतलब आम आवाम बेवकूफ़ बनती रहे। और मोदी जी जो हैं सो कॉल्ड, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिसमें अकल नाम की तो उस बंदे में चीज़ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत के जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने जो अभी डिफेंस समिट के अंदर बयान दिया है कि मई में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है और इस बार की लड़ाई छोटी नहीं काफी लंबी होने जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान जो है वो एक मौका दे दे तो भाई उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी है और पाकिस्तानी मीडिया ने हर बार की तरह इस बार भी छाती पीटना शुरू कर दिया है। साथ साथ पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर है, उसने भी अपनी आवाम को चुरन दिया है कि अगर कोई ऐसा हमला भारत करता है तो पाकिस्तान की फौज अल्लाह की फौज है, और पाकिस्तान अगर खाक भी भारत की तरफ फेंक दे तो वही वो बारूद गोला बन जाता है। तो ये चूरन अपनी आवाम को उसने दिया है। तो ये जो हमारे आर्मी चीफ ने बयान दिया है, इसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चूरन दे रहा है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, ये एक साहब ने फरमाया है जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ये हैं जी इंडियन आर्मी चीफ। इनकी जी हिस्ट्री तो सिंपली ये बनती है कि ये बीजेपी की बड़े क्लोज हैं, एक इंतहा पसंद हिंदू हैं और अपने गुरु जो हैं, इनके इंतहा पसंद जो गुरु होते हैं उनके पैर छूते रहते हैं, जाके उनसे मिलते रहते हैं और मोदी जी के भी बड़े फेवरेट हैं और इनकी बड़ी कोशिश है कि इन्हें कोई इसके बाद भी ओहदे से नवाज दिया जाए। तो ये खुश करने के चक्रों में लगे रहते हैं और इस तरह के कोई बयानात देते रहते हैं कि जिससे मतलब आम आवाम बेवकूफ़ बनती रहे। और मोदी जी जो हैं सो कॉल्ड, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिसमें अकल नाम की तो उस बंदे में चीज़ नहीं है। लोग अक्सर उन पर एतराज़ करते हैं कि चाय वाले हैं। मुझे चाय वाले पे एतराज़ नहीं है, चाय वाला कोई भी इंसान हो सकता है, वो मेहनत कर रहा है। लेकिन ये जो मोदी है ना, ये चाय वाला भी नहीं है, ये तो कोई कप धोने वाला, बल्कि इससे भी कोई, बल्कि माफ़ी चाहता हूँ, ये भी नहीं कहना चाहिए। जो इंसान है मजदूरी कर रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मोदी साहब जिस तरह की अकल से पैदल है ना और जिस तरह से अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं, जिस एक्सट्रीमिज्म के ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आता कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क को किस तरह से इस तरह चला सकता है या मुसलसल जंगों में धकेल सकता है। वहाँ के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी उन्होंने एक बड़ी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम बॉलीवुड स्टाइल बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, इंडिया के सारी लीडरशिप चाहे वो मिलिट्री हो चाहे सिविल, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फिल्मों की दुनिया हकीकी दुनिया से मुख्तलिफ होती है। मई में उनको ये साबित भी हुआ है, उन्हें जो पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दिया था, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि वो सीख नहीं पाए। बल्कि उन्होंने उपेंद्र द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। तो वो शाहरुख खान का डायलॉग सलमान खान के अंदाज में बोल रहे थे। तो देखना है कि वो क्या सबक सिखाना चाहते हैं हमसाये को। हमसाया उसके लिए तैयार है। इंडिया के आर्मी चीफ कह रहा है कि
मसला किधर है? मसला क्या लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस में है, और वी आर लो ऑन कैपेसिटी फॉर अ लॉन्ग वॉर? बिकॉज जनरल द्विवेदी साहब कहते हैं कि वी हैव टू फाइट अ लॉन्ग वॉर. सो क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद क्यों हुआ? इंडिया सीज फायर के लिए क्यों एग्री हुआ जब इंडिया जीत रहा था? इंडिया, क्योंकि दैट्स व्हाट इंडिया टोल्ड टू द इंडियन ऑडियंस. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट था वो आड़े आ गया, और क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने लगा था? इन तीनों में से कोई जवाब नहीं है. दिस इज व्हाट आई वाज लिसनिंग, यू नो, एक पर्सपेक्टिव देख रहा था एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का हु इज रिटायर्ड. उन्होंने कहा जी नहीं, कोई भी नहीं है, ना पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाने लगा था, ना डोनाल्ड ट्रंप का हमें खतरा था, ना कोई ऐसी चीज थी. ठीक है जी, रियल आंसर जो है वो कुछ और है. यानी अगर इंडिया की तरफ से मुमकिना तौर पर जो कि हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान पर अटैक किया जाता है या किसी तरह की जारहियत की जाती है, स्ट्राइक्स की जाती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाती हैं, मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, तो पाकिस्तान महज 30 मिनट के अंदर अपना जो रिस्पॉन्स है वो ना सिर्फ देगा बल्कि उसका ये रिस्पॉन्स माजी से ज़्यादा, यानी मई में जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया था 10 मई की अलग सुबह, उससे ज़्यादा शदीद होगा. और पाकिस्तान ने ये बात वाज़े तौर पर इसका इजहार कर दिया. बल्कि कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईवान सदर में मीडिया के साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया था कि जारहियत से हमें डराने की कोशिश ना की जाए. जारहियत होगी तो हमारा जवाब मई से ज़्यादा शदीद होगा. जारहियत को का जो है ना वो ज़हन में खन्नास पालने वालों को मई याद रखना चाहिए. और उनका ये कहना था कि जो लोग अल्लाह के लिए लड़ते हैं, हक पर मौजूद होकर अपना दिफा कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से फेंकी जाने वाली खाक भी मिसाइल्स के अंदर तब्दील हो जाती है. कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम HQ-19 और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो पाकिस्तान हासिल कर रहा है. तो भारत जो है वो किसी खामख्याली में ना रहे. पिछली दफा जो इनके साथ हुआ था वो बिल्कुल एक ट्रेलर था, और अब की बार अगर भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ कोई किसी किस्म की जो है वो मुहाज आराई जो है वो की जाती है या कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, तो इस दफा भारत के साथ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी. ये खुली खुली एक भारतीय अफवाज के लिए, भारतीय सरकार बीजेपी जो है या नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इनके लिए परवीन सानी ने जो है इनको खबरदार किया है कि आप किसी काम ख्याली में ना रहिएगा, कि ये नहीं होगा कि पाकिस्तान ने पिछली दफा जो कुछ किया था वो बिल्कुल एक ट्रेलर था, और अब की बार जो पाकिस्तान करेगा ना उसमें भारत को मजीद लॉसेज होंगे और भारत फिर पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा. लेकिन एक बड़ी दिलचस्प उसमें जो बात है वो एक डिफेंस डायलॉग, एक सेमिनार था, उसका नाम था चाणक्य डिफेंस डायलॉग. उनके जहां पे वो खिताब कर रहे हैं उसके पीछे बैनर लगा हुआ है, और शायद उनको तारीख का पता होना भी चाहिए. बहुत बड़े ओहदे पे वो फाइज हैं. इंडिया की आर्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्मी है और वहाँ उसके वो चीफ हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि चाणक्य का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर टेक्सला से है. और टेक्सला कहाँ है? टेक्सला इस वक्त इस्लामाबाद के कैपिटल का एक हिस्सा है, और मरगला हिल जो हैं वो टेक्सला और इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं. तो टेक्सला की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बता दूं कि चाणक्य का ताल्लुक टेक्सला से था. यहाँ वो पैदा हुआ, यहाँ पे पला बड़ा, यहाँ की यूनिवर्सिटी टेक्सला थी, उसमें वो पढ़ा है, और फिर यहाँ से वो ज़ाहिर अशोका के साथ उसने बहुत अरसा काम किया उसकी रियासत को बड़ा करने में. तो इस खित्ते में पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के खित्ते की जो आबो हवा है, जो यहाँ का पानी है, वो वही है जो चाणक्य ने पिया था, और जो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फेडरल कैपिटल में रहने वाले और पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने वाले वही पानी पीते हैं. दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये जो डायलॉग मारा है ये किसी फिल्म का डायलॉग हो सकता है. कोई कह रहा है कि शाहरुख खान का डायलॉग जो है वो सलमान खान की तर्ज पे एक डायलॉग मारा गया है. तो पाकिस्तानियों अगर ये डायलॉग ही सही तो फिर पाकिस्तान की मीडिया पर इतनी आग क्यों लगी है? हर मीडिया चैनल देखो, यूट्यूब चैनल देखो, उस पे इस बयान के ऊपर इतनी बातें हो रही है. अगर ये डायलॉग बाजी है तो फिर क्यों इतना टेंशन आप ले रहे हो? दूसरी बात,
एक बंदा अभी बात कर रहा था कि ये जो आर्मी चीफ है ये ऐसी ही बातें करते रहता है ताकि मोदी जी जो है वो खुश हो जाए, और ये मोदी जी को हमेशा पैर छूता है ताकि इसको कुछ बढ़ोतरी मिले। तो भाई ये भारत है, यहाँ पे बढ़ोतरी अगर किसी को देनी है तो उसका काम देख कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान नहीं, बिना जंग जीते ही अपने वर्दी पे सैकड़ों मेडल जो है, जिसको हम भंगार मेडल जो है वो लगा के आपके आर्मी जनरल कर्नल घूमते हैं। एक भी लड़ाई पाकिस्तान ने कभी जीती नहीं है, मगर मेडल इतने सारे लगे हैं मानो पूरी दुनिया में जाकर कितनी जंगें इन लोगों ने जीती है। और इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो कि हार कर भी जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल कहवा लिया, तो इतनी बेवकूफ़ लोग जो है वो पाकिस्तान में है दोस्तों। दूसरी बात ये बात कर रहे हैं कि हम तैयार है और भारत को हमने शिकस्त दी थी, इस बार भारत और अगर कुछ करेगा तो नहीं भूल पाएगा। पहले तो भाई आपके एयर बेसेस जो है उसके ऊपर बातें कर रहे हो, हर बार जो है वो राफेल के ऊपर बात करते हो। कभी आपकी फौज को, आपकी सरकार को आप में इतनी हिम्मत है कि ये सवाल करे कि पाकिस्तान ने अगर भारत की कुछ राफेल गिराए हैं तो भाई भारत ने जो अटैक किया था उसमें जो जितने भी आपके एयरफोर्स के जो बेसेस थे उसका क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसके ऊपर तो बात पाकिस्तान का मीडिया कभी नहीं करेगा, कभी आवाम को बताएगा नहीं। अभी तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के जितने भी बेसेस है उसकी रिपेयर तक पाकिस्तान की फौज की तरफ से नहीं हो रही है, और बात करते हैं भारत से लड़ने की। इस बार भारत पूरी ताकत से आएगा। पिछली बार भारत ने इतना ठोका है मगर फिर भी अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने में आप लोग कामयाब तो हो गए। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, आप जो हमेशा कहते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप किस लिए, किस वजह से ये बातें कर रहा है ये पूरी दुनिया जानती है, मगर जो सच्चाई है वो चुप नहीं सकती। आज तक एक राफेल की फोटो आप लोग नहीं दिखा सके। भारत ने दुनिया के सामने आपको एक्सपोज करके रखा है, आपके एयर बेसेस किस तरह तबाह हुए, किस तरह आपके जो आतंकी अड्डे थे वो तबाह हुए, बाकायदा पूरी दुनिया ने देखे। मगर आप जो भड़कियाँ लगाते हो कि 8 राफेल गिरे, कभी 7 राफेल गिरे, अरे भाई भारत ने जितने राफेल लाए थे ऐसा बोल दो एक बार कि पूरे के पूरे गिरा दिए, हम मान लेंगे भाई, मगर एक तस्वीर तो दिखा दो यार। तो खैर, अब ये जो है ये फिल्मी डायलॉग है या असलियत ये डायलॉग में है कुछ, ये तो आने वाला समय बताएगा।